देखिए बेटा, आज हम आप लोगों से बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। जिसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम एक नेचर का सेगमेंट है। डिफाइन करें तो सिंपली अ सेगमेंट ऑफ नेचर इन विच बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं दूसरे के साथ है। एबायोटिक कंपोनेंट अर्थ के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है और बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। जो अपने फूड को खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। और जो डेड और डिके बॉडी पर फीड करते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स को सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सैप्रोफाइट? सैप्रोफाइट जो है वो एक वर्ड से मतलब है टू डिकम्पोज। ठीक है, जो डिकम्पोज करने से बैक्टीरिया और फंगाई। तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का काम क्या है। तो इकोसिस्टम में मल्टीपल फंक्शन करता है। प्रोडक्टिविटी है, इसे इनपुट कहते हैं, आउटपुट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। ये सारे काम इकोसिस्टम करता है ऑलवेज। ओके, तो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं बेटा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जिन्हें नेचर खुद बनाता है, फॉर्म्स नेचुरली। जबकि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से बनते हैं मतलब ह्यूमन एक्शन से, उन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या सिंथेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपने कोई गार्डन बनाया हुआ है, कोई एक्वेरियम बनाया हुआ है ना, या फिर आपने कहीं क्रॉप ग्रो करा रहे हैं, फार्मर्स जो हैं वो आप खेती करा रहे हैं, वो भी एक तरह कैसा है? इकोसिस्टम है। ठीक है, सबसे छोटा इकोसिस्टम बेटा कौन है? एक्वेरियम है वैसे। और नेचुरल प्रोजेक्ट बेटा सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है पॉन्ड। नेचुरल दो तरह से हो गए, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब लाइफ फ्लोरा फौना अगर वाटर के अंदर तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाएगा, और लैंड पर है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब दो तरह का वाटर होता है, मैराइन और फ्रेश। अगर पीएच एल्केलाइन है तो बेटर का वाटर कैसा है? मैराइन है। पीएच अगर न्यूट्रल तो वाटर कैसा है? फ्रेश वाटर। तो मैराइन वाटर में देखो कौन कौन आ जाएगा? ओशियन और सी। सी और ओशियन में साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर तीन तरह का होता है, लैंटिक, लोटिक और वेटलैंड एरिया। लैंटिक मतलब जो पानी रुका हुआ है, जैसे पॉन्ड और लेक्स। लोटिक वाटर जो पानी फ्लो कर रहा है, जैसे रिवर्स हो गई, कैनाल्स हो गई, फाउंटेन्स और स्प्रिंग जिन्हें झरने कहते हैं वो हो गए। वेटलैंड एरियाज कौन होते हैं? मार्श एरियाज, उन्हें वेटलैंड एरियाज कहते हैं। आप आगे और पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में अबाउट द रामसार साइट्स, तो वहां इस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रासलैंड हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, और कौन हो गया? फॉरेस्ट हो गया। तो कुल मिला के टू मेजर टाइप्स के इकोसिस्टम्स होते हैं। नेचुरल अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन है, आप एक्वेरियम लिखेंगे। सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए, पॉन्ड और एक्वेरियम दोनों में से सिलेक्ट करना पड़े तो आप एक्वेरियम करेंगे। बोथ ऑप्शन दे रखा होगा तो आप दोनों लगा देंगे, और नॉर्मली लिखा जाता तो नेचुरल की बात है जरूरी तो आप पॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को आनी चाहिए। आई होप सो। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ।